और अब बात सीरिया की, जहां कब्जे की जंग तेज हो गई है। विद्रोही और असद समर्थक गुट आपस में भिड़ गए। असद समर्थकों ने एचटीएस विद्रोहियों पर बड़ा हमला किया। क्या सीरिया फिर गृह युद्ध की आग में झुलस जाएगा? देखिए। सीरिया में मच गया है कोहराम। कब्जे की जंग ने मचाया त्राहिमाम। असद सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही सीरिया में हालात भयावह है। शहर शहर अराजकता फैली है। एचटीएस के दमिश्क पर कब्जा करने के बाद सीरिया में मौजूद बाकी विद्रोही गुट भी आक्रामक हो गए हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। कब्जे की भीषण जंग छिड़ी है। सीरिया के उत्तरी इलाके में जहां तुर्की समर्थित सीरियन नेशनल आर्मी और एसडीएफ में भीषण जंग चल रही है, अमेरिका समर्थित कुर्द फोर्स के लड़ाके भी जंग के मैदान में कूदे हैं। वहीं आईएसआईएस के आतंकियों ने भी कई इलाकों में कब्जा करना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे भयंकर हालात सीरिया के दमिश्क समेत पश्चिमी इलाके में हैं, जहां एचटीएस लड़ाकों और असद के वफादार लड़ाकों में घमासान छिड़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भूमध्य सागर से सटे टॉर्स इलाके में असद समर्थक फोर्स ने एचटीएस लड़ाकों पर हमला कर दिया। हमले में एचटीएस के 14 लड़ाकों की मौत हो गई, जबकि 10 घायल हो गए। बताया जा रहा है कि असद समर्थक लड़ाकों ने एचटीएस पर उस वक्त हमला किया जब वो एक पूर्व अफसर को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे। ये अफसर सेडनाया जेल में अपने अत्याचारों के लिए कुख्यात था, लेकिन जैसे ही एचटीएस ने उसे पकड़ा, असद समर्थक लड़ाकों ने घात लगाकर हमला कर दिया। सीरिया में असद सरकार के पतन के बाद एचटीएस ने सत्ता संभाली है और ढूंढ ढूंढ कर असद समर्थकों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, जिससे असद समर्थक लड़ाके भी अब आक्रामक हो गए। गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। सीरिया विभाजित है, बहुत से ग्रुप्स में है, और ये सोच लेना कि जो एचटीएस बना है, हरकत तहरीर शाम, ये पूरे ही सीरिया पे कंट्रोल कर पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। एक बड़ा पार्ट इजराइल के पास है, फिर एक पार्ट में जहाँ पे तेल निकलता है वहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस का कब्जा है, तेल उन्हीं के कब्जे में है। फिर उसके अलावा एक तरफ कुर्दिश हैं जो कि वो भी रेबल्स हैं, उनकी लड़ाई जो है टर्किश फोर्सेस से भी चल रही है। एक लंबी वहाँ पे अमन शांति आने में मुझे लगता है कि बहुत समय आएंगे। सीरिया में तुर्की और एचटीएस ने कुर्दिश फोर्स के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। एचटीएस कमांडर जुलानी ने कुर्दिश फोर्स को हथियार डाल देने की धमकी दी है और कहा है कि सीरिया में किसी और के पास हथियार नहीं रहने देंगे। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने भी सीरिया में लड़ रहे कुर्द लड़ाकों को खुली धमकी दे दी है। एर्दोगन ने कहा है कि कुर्द लड़ाके या तो हथियार डाल दें या फिर अपनी मौत के लिए तैयार रहें। अगर लड़ाई जारी रखोगे तो तुमको सीरिया की जमीन में दफना दिया जाएगा। सीरिया में असद के तख्ता पलट के बाद तुर्की ने उत्तरी सीरिया के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है, लेकिन तुर्की समर्थित लड़ाकों और कुर्दिश लड़ाकों के बीच लगातार टकराव हो रहा है, जिससे हालात भयंकर हैं। सबसे खौफनाक बात यह है कि सीरिया में कुर्दिश लड़ाकों को अमेरिका समर्थन करता है और तुर्की उन्हें अपना दुश्मन मानता है। तुर्की लगातार कह रहा है कि कुर्दिश पीकेके वाईपीजी मिलिशिया को भंग कर दिया जाना चाहिए, लेकिन अमेरिका का मानना है कि इससे उसकी आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। अमेरिका भी कुर्दिश फोर्स के दम पर सीरिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, ताकि इस इलाके में रूस और ईरान को भविष्य में रोक सके। मगर तुर्की वाईपीजी पीकेके पर सख्त रुख ने अमेरिका के लिए भी परेशानी खड़ी कर दी है। एर्दोगन की धमकी के बाद तुर्की और अमेरिका के बीच भी तनाव बढ़ सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।